हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर बार। आज स्टार्ट करने वाले हम 5.3 5.2 और जो भी पीछे के लेक्चर हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं, वो सारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर टैप करो, वहां पे जाके देखो, आपको जो भी चैप्टर दे वहां से आप क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप 5.1 और 5.2 जरूर देखना। इस चैप्टर से एक तो छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इस 5.3 से बनती है। 4 नंबर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो इस 5.3 से बनता है। ज्यादातर यहाँ से ही आता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हम 5.3। पहले इसमें दो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हर क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो आपके पास 5.3, तो इसमें दो फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके पास ऐसे एपी आएगी, समांतर श्रेणी आएगी। अब उसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। योग को लिखते हैं एस एन। किससे लिखते हैं? एस एन। और इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एल बटे दो 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू। ये इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एन क्या होता है बताओ? बताओ एन क्या होता है? क्या ए बताओ गाइस? ए एन बताओ तो संख्या, और डी का है बताओ? सात। अपन तो चाल को, हाँ अपन तो चाल को। अच्छा, ठीक है, अंदर देखो, अपन के पास इनका सबका योग निकालना है, वो फॉर्मूला है। ए का मान बताओ कितना है? दो। डी का मान निकालो, ए2 माइनस ए1। तो डी का मान कितना है? 7 माइनस में 2 कितना बचा? 5। एन का मान बोलो कितना है? 10 पदों तक। ये जो लिखा हुआ है ना, ये है एन। तो एन का मान कितना है? 10। तो ये यहाँ पर, चलो एस एन निकाल दो। एस एन बराबर बताओ क्या होता है? एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो एस एन बराबर एन का मान कितना है? 10। तो 10/2। दो ए का मान बोलो कितना है? अब बताओ। दो। कौन बोलो? राजी राजी। एन का रखो कितना है? 10 माइनस 1। और डी का रखो कितना है? डी का है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा और करते हैं आगे। इसको काटो, ये कितनी बार कटेगा? 5। तो एस एन बराबर निकल के आया 5। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4। प्लस यहाँ पर कितना बचा? 9। और 9 पंजे 45। तो एस एन बराबर देखो 5 45 और 4 कितना हो गया? 49। तो एस एन बराबर है, बस इसको 5 से गुना कर दो। 9 पंजे 45, 20 और 2 22। 245 24। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। एस एन बराबर होता है एन बटे दो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद बस इसके मान को रखना है, उतारो इसको। हाँ, ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्या। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, का आकर है 12 पदों तक। कितने पदों तक है? 12 पद। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। बताओ, योग योग निकालना है इनको। तो योग का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एस एन बराबर बताओ क्या होता है? एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये अपन के पास फॉर्मूला होगा। सबसे पहले ए का मान बताओ कितना है? माइनस का 37। डी निकालो, डी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? डी ए2 माइनस ए1। ए2 का मान कितना है? माइनस का 37 माइनस ए1। ए1 कितना है? माइनस का 37 है। यहाँ पे भी माइनस है, वो भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ कि 37 में से 33 गया तो कितना बचा? 4। ठीक है, अच्छा, एन का मान बोलो कितना है? 12 पदों तक एन का मान कितना है? बस अब इसके अंदर रखना है अपन को। तो एस एन बराबर एन का मान 12/2। ठीक है, 2 इंटू ए का मान बोलो कितना है? माइनस का 37।
प्लस एन का मान बोलो कितना है -1 और डी का मान बोलो कितना है 4। बस जो भी मान था वो मैंने रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो एस एन बराबर, इसको काटो सबसे पहले तो कितनी बार बताए 6 बार। 37 को 2 से गुना करेंगे लेकिन माइनस का तो माइनस लगाएंगे, कितना आ जाएगा 74। ठीक है, यहाँ पर 11 बचा और 11 24 आगे सॉल्व करते हैं। तो एस एन बराबर 6 इंटू, बताओ यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा 30 बचेगा। 30 को -6 से गुणा करते हैं तो एस एन बराबर कितना आएगा माइनस का 180 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लो आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को देख करके दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है, बस सीधा सा फॉर्मूला उसके अंदर अपन को मान रखना है। ठीक है, 16 अपन कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको उतारो एक बार। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं इसका क्या है। थर्ड देखो क्या है, बताओ क्या है। 0.6 से 2.8 तो ठीक है, योग निकालना है इनका भी। एस एन बराबर बताओ क्या होता है n/2, बताओ दो n/2 2a+, हाँ जितनी बार बोलोगे इधर देख रहे हैं। तो ए का मान बोलो कितना है 0.6, बी का मान बोलो कितना है A2 माइनस A1, A2 का मान है 1.7 माइनस 0.6, 1.8। सही है। एन का मान बोलो कितना है 100। बस अब इसके अंदर रखना अपन को। तो एस एन बराबर n/2 मतलब 100/2, एन का मान 100 ही तो है। और टू ए का मान बोलो कितना है 0.6 प्लस एन का मान है 100 -1 और डी का मान कितना है अपन के पास 1.8। करें सॉल्व इसको। तो एस एन बराबर, इसको काट दो कितने बार 50, ये हो जाएगा 1.2। 0.6 को 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 प्लस यहाँ पर 99 बचा, 99 को 1.1 से क्या करना है गुणा करना। हाँ, तो एस एन बराबर देखो क्या आएगा 50, 1.2 प्लस ये गुणा किया तब कितना आया। चलो आगे बता दो मैं। एस एन बराबर देखो क्या आएगा। हाँ, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ है 50 से गुणा भी करना आपको। जोड़ो कितना हुआ है 1.110। ठीक है, ये हुआ। अब देखो मेरी बात सुनो, इसकी पॉइंट टांगों बटे में 10 लगा सकते हैं अपन। 0 से 0 भी कैंसिल। एस एन बराबर बचा 5 × 100, ये बचा 500 अंदर गुणा करो तो एस एन बराबर 550, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करो देखे फिर मैं बताता हूँ। किया आपने नेक्स्ट यहाँ बताओ डायरेक्टली। चलो देखो, इसको उतार लिया ना। ठीक है, लास्ट देखो इसका क्या है। चौथा देखो, 1/15 पता इंपोर्टेंट है ये यहाँ पर, ये सबसे मतलब बहुत कम लोग कर पाते हैं इसको। डेट इज 11 देखो। हाँ, सबसे पहले एस एन बराबर बताओ क्या होता है n/2 2a+n-1 में डी। ए का मान बताओ कितना है 1/15। बी का बताओ कितना है A2 -A1, तो A2 का मान है 1/20 माइनस 1/15। अब देखो, वही
अब देखो इसको, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा इनका, 60। हाँ, या फिर चलो एलसीएम 60 आ गया, तो 60 आएगा, 12 × 5 = 60, 5 बार गया तो 5 माइनस 15 से उठा 4 बार गया तो क्या, तो डी का मान देखो कितना आ गया, 1/7 आ गया डी। एन का अपन के पास 11 है, एन का मान कितना है 11, अब बस इसके अंदर रख दो, तो एस एन बराबर n/2, मतलब 11/2, तो इंटू ए का मान बोलो कितना है 1/15, प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1, इंटू डी का मान कितना है 1/, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एस एन बराबर, ये तो अपन के पास 11/2 ऐसा आ गया। अच्छा, 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2/15, कहीं भी दिक्कत आए तभी रोक देना मेरे को, प्लस यहाँ पर 10 बचा, 10/60, 10/, पता बिल्कुल, 0 से 0 काट दो, ठीक है, तो एस एन बराबर 11/2, एलसीएम बोलो इनका कितना आएगा, एलसीएम इन्हें इन्हें इन दोनों को फिर 2 से काट सकते हैं डायरेक्ट, 10 से ही कटा, 10 से काट दो, कितनी बार काटेंगे वैसे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा इनका, फिर तो इसमें 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, इसमें कितनी बार गया 5 बार, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5, तो ऐसे एन देखो कितना निकल गया 11/2, 4 और 5 कितना हो गया 9, और बटे में कितना है 30, ठीक है, ये कट भी रहा है, आगे मैं ऊपर कर देता हूँ, एस एन बराबर 11/2, 3 से काट दो इसको, 3×3 = 9 और 3×9 = 30, 11 को इससे गुणा कर दो 33, और इसको इससे गुणा कर दो यार, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा है, एक बार उतारो फिर मैं बता दो। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया ना, एलसीएम था इसमें, बाकी कुछ नहीं था, एक बार आप शांत दिमाग से तब करना, अगर नहीं होता तो कमेंट कर देना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में फर्क क्या है, अब कंफ्यूज यहीं पे रहता है, 1 में और 2 में देखना, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे रहता है, मैं पहले लिखता हूँ, वही है सेम, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, पहला है 7 प्लस में 10 सही 1/2, प्लस में 14, प्लस में डैश, प्लस में 84, ओए इधर देखो, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे लिखवा था 100 पदों तक, 50 पदों तक, 11 पदों तक ऐसे लिखवा, लेकिन अब की बार वो नहीं लिखा हुआ है, अब की बार ये क्वेश्चन अलग है उससे, ठीक है ना, ये पदों की संख्या नहीं है, ये लास्ट का पद है, यहाँ पे जाके फिर रुक रही है, उसमें से बोल रहा था, तो देखो मैं एक चीज बताऊँ आपको, मैं एक एक पे लिखता हूँ, एक दो ऐसे लिखता हूँ भाई, 2 4 6 8, एक तो बोल भाई 100 पदों तक योग निकालो, एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, इसी टाइप का आपको ऐसे बोल दो भाई 2 + 4 + 6 डैश प्लस में 100, तो यहाँ तो एन का मान 100 है, लेकिन यहाँ पर एन का मान 100 नहीं है, ये लास्ट का पद है और ये एन है, इन तीनों पर ध्यान है ना आपको, ठीक है, चलो अब देखो ये किस टाइप का है, ये एन है या फिर ए एन है, ये ए एन है, ठीक है ना, इन दोनों में देख लो, ट्यूशन देखो सेम है दोनों में, कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा भाई ये तो एन है और ये ए है, ठीक है,
चलो अब की बार ये दूसरे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इनको देखो कैसे करते हैं। एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैंने बताई दिया, दूसरा और समझो। दूसरा होता है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस ए एन। इसको एल से भी लिख देते हैं, एन को एल से भी लिख देते हैं। एल और ए एन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा ये कब लगाएंगे, जब आपके पास ए एन होगा, ये तभी लगेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही तो मेरे को, बस ये पहुंचते पहुंचते पागल हो जाता है सर, छोटा लगाए तो बड़ा लगाए, सर छोटा फॉर्मूला लगाए तो बड़ा लगाए, अरे आंधा नहीं दिख रहा है। देखो ए एन है ना, ए एन तो अपन ये लगाना है ना, ए एन है ना, ए एन तो अपन को ये छोटा वाला लगाना है। और अगर मान लो ए एन नहीं है तो फिर कोई लगाएंगे अपन। चीज मन दोबारा मत पूछियो, मैं फिर से बता देता हूँ। तेवन पूछो ना सर बड़ा लगाओ छोटा लगाओ, तो देखो मेरी बात हो, अगर मान लो आपके पास ए एन है तो ये फॉर्मूला लगाना, ए एन है तो। अगर मान लो ए एन नहीं है तो फिर वो लगाए। अब आप मन दोबारा मत पूछो, ये चाटा देंगे, ठीक है ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं थोड़ा सही लिखता हूँ। 7 प्लस ये कितना है, 10 दूना 20 और एक 21/2 प्लस में है 14 डैश डैश प्लस में 24। ए का मान बताओ कितना है, 7। डी का निकालो, A2 माइनस A1, तो 21/2। हाँ डी तो हम होती ही, डी क्यों चाहिए। अब मेरी बात सुनो, लेकिन एन कहाँ पे, एन बताओ एन। अरे ना वो तो एन है, ये तो अभी तो मैं कितनी बार रिपीट किया ये चीज भाई, ये एन नहीं है, ये एन नहीं है, ये एन, एन निकालना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, आपको दे रखा है एन कितना, 84। मेरी बात सुनो, एन दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये भी सही है। एन दे रखा है तो, लेकिन अपन के पास एन नहीं है, क्या नहीं है, एन नहीं है। चलो ए बताओ कितना है, 7। डी भी निकालो एक बार, डी बताओ, A2 माइनस A1। डी का मान बोलो कितना है, 21/2 माइनस में 7/1 में कर देता हूँ। तो डी देखो क्या निकल जाएगा, एलसीएम बोलो कितना आया, तो 21 माइनस में 14 तो कितना आया, 7/2। अच्छा एन तो फिर भी नहीं आया, एन देखो कैसे निकालेंगे अपन। आपको दे रखा है एन बराबर कितना, 84 दे रखा है, दे रखा है ना। एन को बताओ क्या लिखेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में कितना है, 84। सही है। ए का मान कितना है, 7। एन माइनस 1, बी का मान कितना है, 7/2 बराबर में कितना है, 84। अब इसको सोल्व करेंगे, एन का मान यहाँ से है, तो एन देखो, एन माइनस 1 इंटू में 7/2 बराबर 84 माइनस में 7, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, तो एन माइनस 1 इंटू में 7/2 बराबर कितना बचा, 77। अब एन माइनस 1 बराबर ये दो तो जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो 77, दो तो चला गया ऊपर, 7 आ गया नीचे, ये कट गया 11 बार। तो एन माइनस 1 इंटू 11 दूना कितना हो गया, ये 22। तो एन का मान बोलो कितना आ गया, 23। भाई ये प्लस भी तो होगा जाके, जो 23 आ गया। अब देखो एस एन निकालना था ना आपको, एस एन बराबर बताओ क्या होता है, यहाँ पे निकाल देता हूँ। एस एन बराबर छोटे वाला लगाऊंगा या बड़े वाला, छोटे वाला, क्योंकि अपन के पास ए एन है आपकी बात, तो n/2 ए प्लस ए, तो एस एन बराबर एन अपन ने निकाला ही 23/2, ए का मान कितना आया, 7, एन का कितना है, 84। सोल्व करो इसको, एस एन बराबर 23/2, ये कितना हो गया, 11, 91। तो एस एन बराबर इन दोनों को गुणा कर दो 2/, इन दोनों को गुणा कर दो 2/, भी लिख दो, हाँ करो तो कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है ये समझ में कम आया होगा अपन, इस अगले क्वेश्चन में देखना और फिर इसको आप खुद करना एक बार, ठीक है। अगला मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस देखना और फिर देखना, एक बार देखो पूरा प्रोसेस देखना, इसमें क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा हो गया, ठीक है ना।
लेकिन आसान है, एक बार अगला अगला कितना ना उसका प्रोसेस देखना और फिर आप खुद करना इसको। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ, सेकंड क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 10 लास्ट में है 10। अब देखो इनका ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ए का मान बताओ सबसे पहले, तो कितना है 34, बी का मान कितना है 32 माइनस 34, बता अपन के पास माइनस का, इधर देखो, ठीक है। ये लास्ट का पद दे रखा है, ऐसे नहीं है कि ये एन का मान है, ये किसका मान है बताओ, ये किसका मान है, ये किसका मान है बताओ मेरे को, ये किसका मान है ए एन का, ये है अपन के पास ए एन कितना है 10, ठीक है। चलो, तो अब देखो ए एन दे रखा है, तो मैं बोलता हूँ छोटे वाला लगाऊं या बड़े वाला फॉर्मूला, छोटे वाला, एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस में ए एन, लेकिन अब एन नहीं है, एन नहीं है ना, तो एन अपन यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में कितना है 10, ए का मान है 34, एन का अपन को निकालना है माइनस वन, डी का मान कितना है माइनस का 2 बराबर में 10, ये प्लस का है इधर आएगा एन माइनस वन इंटू माइनस 2 बराबर 10, प्लस का है तो माइनस का 34, तो एन माइनस वन इंटू में माइनस 2 बराबर में बचा माइनस का 24, तो गुणा में है किस में आएगा भाग में, तो एन माइनस वन बराबर माइनस का 24 और बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12 बार का, ठीक है। तो एन का मान देखो कितना आ जाएगा 13, पर माइनस का एन उधर आएगा प्लस का हो जाएगा, अब लगा दो एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस में ए, ठीक है। तो एस एन बराबर एन का मान आया 13 बटे में 2, ए का मान है अपन के पास 34 और ए एन का मान है 10, तो एस एन बराबर 13 बटे 2, ये कितना हो गया 44 4 2 22, एस एन बराबर इसको और इसको गुणा करो 6 6 22 और 6 28, 286, ठीक है। ऐसे करना है। मतलब एन तो आपको निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, ये एन दे रखा है, यहाँ पे एन निकलेगा, एन निकल गया तो सारे मान आ गए आपके पास, ठीक है। चलो इसको उतारो, उठा दो, लोकेश उठा दो इसको, थर्ड देखो इसका, उस पीछे वाले को एक बार आपको जरूर ट्राई करना ना। थर्ड देखो क्या है, माइनस का 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस 33 प्लस माइनस का 230, ये दे रखा है, मतलब ये माइनस, ए का मान बताओ कितना है माइनस का 5, डी निकालो, ए टू का मान है माइनस 8 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो डी का मान आया -3, ये आपको ए एन दे रखा है, ए एन बराबर माइनस का 230, इसको बताओ क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बराबर में है माइनस का 230, ए का मान बोलो कितना है एन माइनस वन, डी का मान बोलो कितना है बराबर में माइनस का 230, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, एन माइनस वन इंटू में -3, माइनस का 230 प्लस में 5, एन माइनस वन इंटू में -3 कितना होता है यहाँ पर बताओ, माइनस का 225, 3 गुणा में है भाग में आएगा, एन माइनस वन बराबर माइनस का 225 और बटे में माइनस का 3 कैंसिल, और ये चौथा, तो एन का मान कितना रहेगा चिंता है। अब ऐसे निकालना है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस में ए एन, तो दोबारा बदल जाएगा, एस एन बराबर एन का मान है 76 बटे 2, ए का मान है -5, ए एन का है माइनस का 230, एस एन बराबर 76 में 2 का भाग दे दो 38, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 235, गुणा कर दो दोनों को कितना होगा, माइनस का बताओ कितना आएगा, गुणा कर दो दोनों को,
38 को 235 को वो माइनस किया जाएगा। ठीक है, ये अपन के 8,000 सही है। ठीक है, ये अपन के 5.3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, बाकी अब डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में उसको कमेंट कर देना, दोबारा कर लेंगे अगले अगली वीडियो में। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जैसे ही क्लास आएगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।